नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। डीसी प्रीति ने किया रादौर मंडी का निरीक्षण, किसानों की सुविधाओं पर दिया जोर। कर्मचारियों की कार्य प्रणाली से खफा बीकेयू ने प्रदर्शन कर बंद किया कार्यालय का मुख्य द्वार। गांव नगला सादान के नजदीक से धान के छिलके से लदा ट्रक चोरी, केस दर्ज। राजकीय उच्च विद्यालय में वार्षिक परिणाम घोषित, मेधावी छात्र सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त प्रीति ने रादौर अनाज मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों व आड़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। डीसी प्रीति ने बताया कि 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीदी गई फसल का 24 घंटे के भीतर उठान सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। वहीं भारतीय किसान यूनियन चड़ूने के युवा जिलाध्यक्ष संदीप टोपरा ने कहा कि सरकार ने सरसों की खरीद तो शुरू कर दी है, लेकिन पोर्टल वेरिफिकेशन न होने से किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर बेबस खड़ा है। संदीप ने बायोमेट्रिक प्रणाली को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि जब किसान का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज है तो इस अतिरिक्त प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को 10 दिन पहले पोर्टल वेरीफाई कर किसान के मोबाइल पर मैसेज भेजना चाहिए ताकि उसे घर बैठे ही स्थिति का पता चल सके। जैसे आपको पता है, सरसों की प्रोक्योरमेंट सरकार ने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी तक ना तो किसान का पोर्टल वेरीफाई हुआ है और किसान मंडी में सरसों लेके खड़ा है। अभी आपके सामने भी 2 केस आए थे, उनका कोई बायोमेट्रिक सिस्टम सरकार ने लागू किया है। अब जब तक उनका पोर्टल वेरीफाई नहीं होता तब तक वो अपनी ट्रॉली खाली करके भी मंडी से जा नहीं सकते। तो ये तुगलकी फरमान है सरकार का। तो आपको पता है, जब किसान ने अपना जो पक्ष है वो पूरा कर दिया, या तो सरकार ये डिसाइड करेगी हमारा पोर्टल जो है वो इसको खत्म करना चाहिए। भाई कोई जरूरत ही नहीं है इसकी पोर्टल की। अब पोर्टल की बस क्या वैल्यू रहेगी पोर्टल की। जब सरकार ने पोर्टल करा दिया तो सरकार का तो उद्देश्य फुलफिल हो गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। उसके पास इतना एकड़ रकबा सरसों का, इतना एकड़ रकबा गेहूं का है, लेकिन वो जब तक वेरीफाई नहीं किया तो वो किसकी गलती है? वो किसान की गलती थोड़ी ना। उसमें किसान को खोल के देख सकता है 10 दिन पहले। किसान को जब प्रोक्योरमेंट, जैसे 27 तारीख को इन्होंने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करी, तो 17 तारीख तक इनका पोर्टल वेरीफाई होना चाहिए और किसान को घर पे बैठे पता लगना चाहिए कि आपका पोर्टल वेरीफाई हो गया। क्योंकि अब तो हर एक सुविधा है, जो किसान ने पोर्टल कराया उसके पास गवर्नमेंट मैसेज भी कर सकती है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज बिजली निगम के कुछ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने बिजली निगम के कार्यालय के मुख्य द्वार बंद कर दिया और कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने करीब आधे घंटे तक कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर रखा। इस मौके पर बीकेयू जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने आरोप लगाया कि विभाग के कुछ कर्मचारी और जेई किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन है। उन्होंने कहा कि न तो किसानों के फोन समय पर उठाए जाते हैं और न ही जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला जा रहा है, जिससे खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 माह के भीतर ढीली तारों और अन्य तकनीकी खामियों को ठीक नहीं किया गया तो धान के सीजन से पहले यूनियन बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होगी। देखिए, बिजली विभाग से किसानों की बहुत डिमांडें हैं और इनकी कार्य प्रणाली से हमारे किसान खुश नहीं है। क्योंकि एक तो इनके जो जेई वगैरह हैं, एसडीओ साहब यहाँ बैठ के दफ्तर में आदेश कर देते हैं और जेई फोन उठाते, और उन्हीं को लेकर और हमारे किसानों के खेतों में जो ट्रांसफार्मर फूक रहा है उसको 8-8 दिन 15-15 दिन लग जाते हैं। किसी ट्रांसफार्मर पे स्विच नहीं है, तारें ढीली हैं, केबलें पटाखे मार रही। हम लगातार पिछले 3-4 महीने से हमारी कंप्लेंटें पड़ी है, लेकिन ये हमारे को हल्के में ले रहे हैं। और आज हमने यहाँ ताला भी लगा दिया, 2 घंटा बंद रखा, एसडीओ साहब को बाहर निकाल दिया, पूरे स्टाफ को। और यहाँ 2-3 जेई जो किसानों के फोन उठाते हैं, खुद मेरा फोन भी नहीं उठाया। उन्होंने आज हमारे बीच आके माफी मांग ली, आगे से ऐसा नहीं होगा। और हमने भी लेटर पैड पे अपने यहाँ लिख के अपनी डिमांडें दे देंगे। और गेहूं का सीजन आया, गेहूं के सीजन के बाद अगर हमारे किसानों की तारें नहीं बदली गई, दिल्ली तारों को कसा नहीं गया, ट्रांसफार्मर स्विच नहीं है, तो उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। रादौर थाना क्षेत्र के गांव नगला सादान के समीप से रात के समय धान के छिलके से लदा ट्रक चोरी हो गया। सुबह जब ट्रक चालक उसे लेने पहुंचा तो उसे चोरी की जानकारी मिली। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव धौलरा निवासी अभिषेक ने बताया कि वह धान का छिलका खरीदने बेचने का कार्य करता है। रात्रि के समय करीब 8 बजे वह मूसावाद धान का छिलका अपने ट्रक में भरकर वापस आ रहा था, लेकिन रात के समय वह मौसम खराब होने के कारण उसने अपना ट्रक गांव नगला सादान की सड़क किनारे खड़ा कर दिया
और वह अपनी रिश्तेदारी में गांव जगुड़ी चला गया। सुबह करीब 5:30 बजे जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ट्रक वहां पर नहीं था, जिसके बाद आसपास ट्रक की तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। राजकीय उच्च विद्यालय मदार में सोमवार को कक्षा 6ठी से 9वीं तक का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रधानाचार्य रोहित अरोड़ा ने की, जबकि परीक्षा इंचार्ज उमा काम्बोज ने विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में कक्षावार परिणाम सुनाया। परिणाम के बाद प्रधानाचार्य रोहित अरोड़ा व स्टाफ सदस्यों ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।